अब से हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए पेशेंट को लेकर इस्लामपुर जाना पड़ता था, बहुत परेशानी होता था। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सबको ये खबर देना चाहते हैं कि 21 तारीख आने वाला 21 तारीख में कानकी हाई स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। आज हम मौजूद हैं बोंगो धनी पद यात्रा कालीवाड़ी पावर हाउस से जो ये टीम 1 जो गांव-गांव में जाकर के, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि पश्चिम बंगाल में सामने विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर के सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी वो है अपना रही है जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार को यहाँ पे पराजित किया जाए, लेकिन ममता बनर्जी के जो सिपाही, जो सैनिक हैं, वो लोगों के बीच जाकर जो उनका विकास है, जो उनका उन्नयन है, उसी को लोगों के सामने रख रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का बस एक ही मुद्दा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से दीदी की सरकार ने विकास किया है, उसी विकास को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे। और किसी तरह का कोई धर्म की बात या कोई जातवाद की बात या इस तरह की कोई राजनीति हम लोगों के एजेंडे में नहीं है। हम लोगों के एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ उन्नयन और विकास है। आइए कुछ तृणमूल के नेता हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं और समझते हैं कि बोंगो धनी क्या है। सबसे पहले जिला परिषद जनाब मास्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, क्या है सर ये बोंगो धनी? बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई का। ये बोंगो धनी प्रोग्राम जो आज पूरे बंगाल में चल रहा है, हर विधानसभा में एक शेड्यूल तय किया गया है कि सबको ये बोंगो धनी प्रोग्राम में उतरना है और गांव-गांव प्रोग्राम ये करना है। मैं बताऊं कि बोंगो धनी प्रोग्राम जो है ये वोट का कोई प्रचार नहीं है। ये ममता बनर्जी ने जो काम किया है, जो हकीकत में जो असल चीज़ है, उन चीज़ों को दिखलाया जा रहा है। बीजेपी आकर के बंगाल में दंगा, फसाद, लड़ाई, ये सब मुद्दों पर वो इलेक्शन जीतना चाह रहा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जो काम किए, असल में उस काम के बारे में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार ये करना होगा। प्रचार हम लोग इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि हमें वोट चाहिए, बल्कि प्रचार हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो काम किया है, उन्हीं असल चीज़ों को हम लोग जा करके हम लोग दिखा रहे हैं कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो काम किया है, वो क्या क्या काम किया है। ये जो रिपोर्ट कार्ड है हमारे पास, ये रिपोर्ट कार्ड जो बांग्लार गौरव ममता 2011 साल में जो हुकूमत में आई थी, 2011 से और 2020 यानी कि 10 साल का जो वक्फा है, जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में उन्होंने जो भी काम किया है, उस काम का पूरा ब्यौरा इसमें डिटेल के साथ लिखा हुआ है। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड अगर जिसके पास हो, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिक्षा दफ्तर ऐसा कर दिया है कि घर घर अभी बच्चा पढ़ा लिखा हो गया है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हर बच्चे की माँ, अपने माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो उसका बच्चा, उसकी बच्ची पढ़े लिखे हैं, और वो इस कार्ड को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने क्या काम किया। तो इस रिपोर्ट कार्ड में 2011 से 2020 तक जितने भी सरकारी, राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो उन्होंने ज़मीन तक पहुंचाया, उन सब का जिक्र किया गया है। जब ये लेकर के आप लोगों के बीच जाते हैं, तो क्या लोगों में से कोई ये कह पाते हैं कि हाँ, इन योजनाओं में से कोई एक योजना का हम ज़मीन पर लाभ ले पाए हैं? बिल्कुल। अब देख रहे हैं कि जैसे कि अभी हमारे द्वारे सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है। द्वारे सरकार में 11 स्कीम्स को लेकर के हर पंचायत में जाया जा रहा है, और हर पंचायत में ये देखा जा रहा है कि यहाँ आपको जो खाद्य साथी, असल जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ता है, राशन है, उस राशन के लिए आपको खाद्य साथी जिसके पास कार्ड नहीं है, वो पंचायत में जाकर के फॉर्म भर करके वो अपना कार्ड बनवा कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, जो मुद्दे की बात है, जो लोग जिसकी अहमियत नहीं जानते हैं, उसी अहमियत को हम लोग उजागर करने के लिए आए हैं कि स्वास्थ्य साथी कार्ड, जो स्वास्थ्य साथी कार्ड आजकल इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता है, नशे वो फराज है। मैं कहता हूँ कि इंसान अगर कोई बीमार होता है, कोई गरीब मजदूर आदमी है, उनके यहाँ कोई पैसा नहीं है, कि इतना पैसा नहीं है कि वो इलाज कर पाए, हमारे मुख्यमंत्री ने फिक्र किया, गौर किया कि हमारे गरीब मजदूर भाई कहाँ जाएंगे, माँ बहनें कहाँ जाएंगी, इसलिए उनके लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड ज़रूरी कर दिया है कि अगर एक फैमिली में 5 है, 10 है, तो उनका एक हेड एक महिला को किया जाएगा, और उसी महिला के अंदर में ये तमाम उनके फैमिली के लोग आएंगे। अगर किसी की भी तबीयत ख़राब होती है इमरजेंसी में, तो उस कार्ड को ले आकर के आप
गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के उस कार्ड से आप अपने इलाज करा सकते हैं। ये सबसे बड़ी अहम बात है। कहा तो ये भी जाता है, हमारे साथ अभी मौजूद हैं चाकुलिया ब्लॉक तृणमूल युवा सभापति अनवर आलम साहब। ये द्वारे द्वारे सरकार, ये कहा जाता है कि अभी देखा ही होगा आपने कि डरे डरे सरकार। अगर एक तरफ कहा यह भी जाता है कि 100% काज हो गए छे, तो जब 100% काम पश्चिम बंगाल में हो गया है तो फिर ये द्वारे द्वारे सरकार, इसमें जो लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, ये फिर क्या है सर? देखिए, डरे डरे सरकार और द्वारे द्वारे सरकार, यह तो स्कीम है द्वारे सरकार। अब अगर कोई इसको बोल रहा है जो ये डरे सरकार है, तो सरकार को डरना भी चाहिए। पब्लिक से सरकार को हमेशा डर के रहना चाहिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं पब्लिक से डरते ही हैं, लेकिन जो लोग ये बोल रहा है जो 100% काम हो गया था, ममता बनर्जी बोली है, उसके बाद फिर ये द्वारे सरकार में इतना भीड़ क्यों? तो उसको ये पता होना चाहिए कि राशन कार्ड, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी तो खैर नया स्कीम है, ये सब काम कभी 100% ख़त्म होने वाला काम नहीं, क्योंकि आदमी पैदा होगा उसको राशन कार्ड बनाना होगा, मरेगा सिलेंडर करना होगा, शादी ब्याह होगा रूपोश्री का स्कीम लेना पड़ेगा, जो आदमी जवान होगा जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब 11 जो स्कीम है, ये ऐसा स्कीम है जो जब तक दुनिया रहेगा ये स्कीम चलता रहेगा। ये कभी 100% ख़त्म होने वाला स्कीम नहीं है। पहले उसको ये पता होना चाहिए कि 100% किस मुद्दे पर बोला गया है। अब ओपोजिशन है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। और आप जैसे देख रहे हैं हम लोगों का बोंगो ध्वनि में, हम लोग ये गाँव में जितना आदमी को लेकर घूमते हैं या मिलते हैं, उसका 10% आदमी को लेकर वो लोग एक अंचल का ज्वाइनिंग सभा करते हैं। अब उन लोगों से हम लोगों को सजेशन लेना होगा। ये मेरे हिसाब से जिस तरह से आप लोग दावा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में बहुत उन्नयन हुआ है, बहुत विकास हुआ है, लेकिन फिर भी आज लोग छोड़ के कहीं और जा रहे हैं सर। इस समय भी कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए, एक ज्वाइनिंग सभा एक अंचल के नाम से कल देखे, जो शाहपुर टू जीपी में ज्वाइनिंग सभा 300 आदमी ज्वाइन किया, लेकिन बदनसीबी की बात है कि 3 आदमी का नाम तक नहीं बोल पाया। अब हर पार्टी का आदमी गांव में कुछ ना कुछ तो है ही है। उन आदमियों को लेकर एक मीटिंग करना आम बात है। मीटिंग करके वहां अगर नाम दे दिया जाए, जो ज्वाइनिंग सभा हुआ, आज के दौर में वामफ्रंट कौन आदमी ज्वाइन करेगा? हमको ये समझ में नहीं। अगर एक भी नाम बोलता तो हम आज स्पेशली उससे जाके मिलते, जो आपको क्या तकलीफ हुआ, जो आप तृणमूल छोड़ के, वो बोल रहा है जो तृणमूल छोड़ के वामफ्रंट में गया। आज के दौर में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तृणमूल छोड़ के वामफ्रंट में जाएगा। वामफ्रंट का कोई अस्तित्व बचा नहीं है, इसीलिए ये प्रोपगंडा फैला रहा है कि ज्वाइनिंग सभा के नाम पर। कोई ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है। लेकिन कहा यह जाता है कि बीजेपी और तृणमूल के बीच में जो अकेला खड़ा है लड़ाई के लिए, वो लेफ्ट ही खड़ा है। चलिए इस मुद्दे पे किसी तरह में बात करें। शहजाद भाई, एक बात मैं छोटा सा सवाल करूंगा और सीधा जानने की कोशिश करूंगा कि आप लोग द्वारे सरकार और बोंगो ध्वनि पद यात्रा के माध्यम से जो आम जनमानस के बीच जाते हैं, क्या उन लोगों के मन में ये विश्वास दिला पाते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में जितना उन्नयन हुआ है वो ज़मीनी स्तर पर भी दिख रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैं आप देखिएगा कि मेरे कुछ वामफ्रंट साथी हैं जो अपोजिशन में हैं, उन लोगों का कहना है कि काम क्या है, क्या हुआ है, काम डेवलपमेंट हम लोग को नज़र नहीं आ रही है या जो भी हो। तो वो लोग चूँकि मैदान में है नहीं, वो लोग घर में बैठ के ये लफाजी करते हैं। मैदान में जब आएंगे तो काम जरूर दिखाई पड़ेगा। और उन लोगों को खबर ना होने की वजह ये भी मैं कहूँगा कि जितने भी बेनिफिशियरी हैं, चाहे कन्याश्री का लीजिए, रूपोश्री का ले लीजिए, ये डायरेक्ट सरकार और पब्लिक के बीच में वाली बात आ गई है। अब डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। कोई बच्ची अगर स्कूल में दाखिला ली, उसके अकाउंट में अगर कन्याश्री का पैसा आता है तो जाहिर सी बात है हमको आपको पता नहीं चलेगा, उसके अकाउंट में जा रहा होगा। रूपोश्री का जो ब्लॉक में अप्लाई किया होगा उसको डायरेक्ट वहाँ मैंने अकाउंट में पैसा मिल जा रहा है उसको। इसलिए जो बीच में वाली बात है, उन लोग खबर हो ना हो, तो वो लोग चूँकि घर में रहते हैं, अभी मैदान में वो लोग हैं नहीं, इसलिए उन लोगों को खबर भी नहीं है। और आप बखूबी जब मैंने सारे इसमें जाते होंगे, कैंप में जाते होंगे, और आप लोग आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि लोग काफ़ी खुश हैं। इवन कि मैं भी अगर उस मैदान में मैं भी कुछ फ़ायदा उठा रहा हूँ। मेरा भी राशन कार्ड में नाम गलत है, और भी मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उत्साहित हैं और खुशी खुशी जाते हैं। और वो लोग कि एक दिन में सारा काम करके हम आ जाएंगे, बार बार हमको ब्लॉक का दौरा नहीं करना पड़ेगा, इससे काफ़ी लोग उत्साहित हैं। आपके माध्यम से हम सबको ये इतला देना चाहते हैं कि 21 तारीख जो अब से हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए पेशेंट को लेकर इस्लामपुर जाना पड़ता था, बहुत परेशानी होता था। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सबको ये खबर देना चाहते हैं कि 21 तारीख आने वाला 21 तारीख में कानकी हाई स्कूल में स्पेशली गवर्नमेंट के तरफ से कैंप लगेगा। तो जिसके भी गांव में कोई हैंडीकैप हो, उसको आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका लेके कानकी हाई स्कूल तक जाए और अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवा ले, ताकि उसका जो मानविक भत्ता है वो स्टार्ट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहना चाहते थे कि इस सामने 21 दिसंबर को कानकी हाई स्कूल में
जो भी गांव के हैंडीकैप हैं, विकलांग हैं, विकलांग पत्र, हैंडीकैप सर्टिफिकेट वहां पे दिया जाएगा। और ये इसके लिए पहले इस्लामपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब आपके द्वार पर है, तो अभी काम करने का भी मौका है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि दुआरे सरकार के माध्यम से जो काम अभी हो रहे हैं, जाइए और करा लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। चाकुलिया टाइम्स के लिए भूईधोर से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।